A very good morning, dear students. So, we were reading the story of Kezia, a little girl who was very much afraid of her father. उसे अपने पापा से बहुत डर लगता था, इतना कि वो उनके सामने ठीक से बोल तक नहीं पाती थी। वो लड़की जो सबसे ठीक से अच्छे से बात करती थी, वो अपने फादर के सामने हकला जाती थी, स्टैमर करने लगती थी। शी यूज्ड टू स्टटर, और उसके पापा उस बात पे बहुत गुस्सा हो जाते थे। लेट्स कंटिन्यू फर्दर नाउ। On Sunday afternoons, grandmother sent her to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब संडे आफ्टरनून्स को क्या होता था, उसकी ग्रैंडमदर उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी। उस दिन उसके पापा भी घर पे होते थे, तो वो नीचे भेजती थी कि तुम जाओ, बैठो, जाके अपने फादर से अच्छे से बात करके आओ, अपने फादर मदर से हैव अ नाइस टॉक विद देम, अच्छे से बात करके आओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वो बच्ची ज्यादा से ज्यादा अपनी ग्रैंडमदर के पास रहती थी, तो संडेज को आफ्टरनून्स में वो अपने फादर मदर के पास जाके बैठती थी अपनी ग्रैंड मदर के कहने पर। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। लेकिन जब भी संडे आफ्टरनून्स को वो छोटी सी बच्ची नीचे जाती, हमेशा वो क्या देखती कि उसकी मदर जो है वो कुछ पढ़ रही होती। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, उस बच्ची को एक ही चीज दिखाई देती, उसकी मदर जो थी वो हमेशा शी वॉज रीडिंग मैगजीन, न्यूज़पेपर, कुछ भी पढ़ रही होती। एंड हिज फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। वो उसके फादर को क्या देखती, स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा मतलब वो सोफा पे आराम से तन के लेटे होते, उनके पैर जो थे वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, सबसे अच्छे कुशन्स उनके पैर के नीचे होते, उनका हैंडकरचीफ उनके फेस पर होता। एंड ही यूज्ड टू स्लीप साउंडली, साउंडली मतलब बड़े आराम से अच्छे से, स्नोरिंग खर्राटे लेते हुए वो सोते रहते थे। अब पहले ही वो अपने फादर से डरती थी, और सोते हुए उन्हें डिस्टर्ब करना और ये कहना कि बैठो मुझसे बात करो, दैट वॉज डेडली फॉर दैट लिटिल गर्ल। वो तो उस बच्ची के लिए और ज्यादा डेडली हो जाता। Hence, she used to just sit and see his father. वो बस बैठ के देखा करती थी और वो कुछ भी नहीं बोल पाती थी। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो एक स्टूल पे बैठ जाती अपने फादर के सामने, ग्रेवली मतलब बड़ी सीरियसली, वॉच्ड हिम वैसे ग्रेवली बड़ी सीरियसली अपने फादर को देखती, अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक वो उठ नहीं जाते, उठ के अंगड़ाई नहीं ले लेते, स्ट्रेच अप नहीं कर लेते अपने आप को, एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। वो उठते, नींद में से जागते, अंगड़ाई लेते, फिर टाइम पूछते टाइम क्या हो रहा है, और फिर वो उसकी तरफ देखते, उसके फादर केजिया की तरफ देखते। और केजिया एक स्टूल पे बैठी बैठी अपने पापा को एक टक बिल्कुल देख रही होती है, घूर रही होती है उनको कि कब उठेंगे, कब मैं बात करूंगी। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब वो बच्ची अपने पापा के उठने का वेट करती कि उठेंगे और दादी ने बोला है बात करना है तो बात करेंगे, तो वो देखती रहती उनको कॉन्स्टेंटली। और जैसे ही उसके फादर उठते और उसकी तरफ देखते तो उसको बोलते हैं डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मुझे घूरो मत, तुम जब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे घूरती हो तो ऐसा लगता है जैसे छोटा सा ब्राउन आउल देख रहा है, छोटा सा ब्राउन आउल जो है वो मुझे घूर रहा है। और वो बेचारी बच्ची फिर डर जाती। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन क्या हुआ, she was kept indoors with a cold. उस दिन ना वो घर पे ही थी, उसको जुकाम हो गया था, तो उसको बाहर खेलने या किसी काम के लिए बाहर जाने नहीं दिया था। उस दिन उसकी ग्रैंडमदर ने बताया कि उसके फादर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक, और उसको सजेस्ट किया कि तुम एक पिन कुशन बनाओ। पिन कुशन एक येलो ब्यूटीफुल सा येलो सिल्क का कपड़ा लो और पिन कुशन बनाओ। पिन कुशन मतलब कुशन हमें पता है ना कैसा होता है, पिलोस, कुशंस। तो वो उसके फादर के लिए सजेस्ट करती है उसकी ग्रैंडमदर कि तुम पिन कुशन बनाओ। अब पिन कुशन कैसे बनाते हैं, एक कपड़ा लेकर उसको कट करते हैं, उसके दो पार्ट्स कट करते हैं, और ऊपर नीचे जिस भी शेप का कुशन बनाना होता है वैसे शेप के दो पार्ट्स, वैसे दो शेप जो है वो कट करते हैं,
और उनको जैसे मान लो स्क्वायर का बनाना है, तो 2 स्क्वायर कट किए एक कपड़े में से जिसमें से भी कुशन बनाना है, उन स्क्वायर की 3 साइड्स को सील कर दिया और 4th साइड को ओपन रखा। फिर उसमें जो भी आपको मटेरियल स्टफ करना है वो स्टफ अंदर कर दो और उसकी 4थी साइड को भी स्टिच कर दो या सील कर दो या पिन से अटैच कर दो। तो 3 साल की बच्ची और क्या बना सकती थी, तो उसकी ग्रैंड मदर ने आइडिया दिया कि तुम एक पिन कुशन बनाओ। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. Laboriously मतलब बहुत मेहनत से, लेबर का मतलब होता है मेहनत करना, तो बहुत मेहनत से डबल कॉटन यूज करके उस छोटी सी लड़की ने 3 साइड्स तो स्टिच कर दी आराम से। 3 साइड्स जो थी वो पिन कुशन बनाने के लिए स्टिच कर दी, बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब उसके अंदर क्या फिल किया जाए। 3 साइड स्टिच हो गई तो वो पैक हो गया, 4थी साइड और बची थी, लेकिन कुशन बनाने के लिए अंदर कुछ स्टफिंग चाहिए ना, तो वो अंदर स्टफ कर देती है। अब सोचती है कि स्टफिंग क्या फिल करूं, स्टफिंग के बिना तो कुशन कंप्लीट नहीं हो सकता। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब ग्रैंड मदर से पूछती तो वो बाहर गार्डन में थी। अब क्या हुआ कि वो उसकी मदर के रूम में चली गई, उसके मदर फादर के रूम में चली गई लुकिंग फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब होता है पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, रद्दी जो किसी काम की नहीं हो। उसने सोचा कि उस पिन कुशन में मैं अंदर रद्दी भर देती हूँ और उसको 4थी साइड से स्टिच कर दूंगी तो पापा वो देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अब वो चली गई अपनी मदर के रूम में, वहां ढूंढने गई कि कुछ पेपर्स कुछ रद्दी मिल जाए तो मैं उठा लाऊं। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. अब वो उसने क्या देखा, जो बेड टेबल थी, बेड के वहां जो टेबल लगी थी, या फिर बेड टेबल हम उसे भी कह सकते हैं, जो छोटी टेबल्स आती है ना, जो सीटिंग वाली टेबल्स आती है कि हम बेड पर बैठ कर और उस टेबल को खोल के रखते हैं और फिर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। वो नॉर्मल जो सीटिंग टेबल्स होती हैं उन्हें हम बेड टेबल्स कहते हैं। तो बेड टेबल्स पर देखा उसने कि बहुत सारे पेपर, जो शीट्स ऑफ पेपर थी वो बिखरी हुई थी, बहुत सारे ऐसे पेपर पड़े हुए थे वहां पे। उसने क्या किया, उस बच्ची ने उन सारे पेपर्स को इकट्ठा किया, उनको फाड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा, उन सारे पेपर्स को अपने केस में मतलब अपने पिन कुशन में स्टफ इन किया और 4थी साइड को सिल दिया। अब वो बच्ची बहुत खुश कि मैंने अपने पापा के लिए सरप्राइज गिफ्ट बना ही दिया। अब उसने अपना गिफ्ट तो तैयार कर लिया था, पर हाय रे बच्ची की बुरी किस्मत, वहां भी उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सो नाउ लेट्स रीड कि उस बच्ची से क्या गलती हुई। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में बहुत बड़ा शोर शराबा हुआ। ह्यू एंड क्राई दैट मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट। एंग्री प्रोटेस्ट मतलब बहुत बड़ा गुस्से में बवाल मच गया घर में। अब वो क्या बवाल मचा? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी एंड हैड बीन लॉस्ट। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। उसके फादर को पोर्ट अथॉरिटी के सामने एक बहुत अच्छी स्पीच देनी थी और उन्होंने वो स्पीच लिख रखी थी और वो स्पीच उनके कमरे से गायब थी। सो ऑल माय डिटेक्टिव स्टूडेंट्स, कहाँ गई वो स्पीच फादर की? यस, वेरी गुड। केसिया के वो फादर की वो जो स्पीच थी वो केजिया ने रद्दी कागज समझ के फाड़ कर अपने कुशन में स्टफ इन कर दी थी। अब वो बेचारी बच्ची तो अपने फादर को खुश करना चाहती थी, उल्टा उसके पापा उससे और नाराज हो गए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रूम्स वर सर्च्ड, सारे घर में उथल पुथल मच गई, पूरा घर ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सर्वेंट से क्वेश्चनिंग की गई, कहाँ गया। फाइनली मदर जो है वो केजिया के रूम में आई। उन्होंने केजिया से पूछा, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। वो केजिया से पूछती, केजिया आई सपोज तुमने हमारे रूम में टेबल पे कुछ पेपर्स नहीं देखे? तो केजिया बोलती, ओ यस, शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो अपनी मदर को बोलती, हाँ मम्मा देखे ना, और मैंने अपने सरप्राइज के लिए उनको फाड़ दिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर। वो इतनी जोर से उसकी मम्मी चिल्लाई, क्या किया तुमने ये? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट।
वो बोलती है अभी के अभी नीचे डाइनिंग रूम में उतर के आओ, दिस इंस्टेंट, अभी इसी वक्त जल्दी से डाइनिंग रूम में उतर के आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उस बच्ची को घसीट के खींच कर नीचे लेकर आया गया, वहां जहां हर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो आगे पीछे, मतलब उसके पापा गुस्से में चिड़ में आगे पीछे इधर उधर घूम रहे थे। पेसिंग मतलब मूव करना, घूमना या चलना, टू एंड फ्रो आगे पीछे, वो गुस्से में खतरनाक तरीके से इधर उधर घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ पीछे करके, जैसे आप लोग हैंड्स एट द बैक करके खड़े होते हैं ना स्टैंड एट ईज पोजीशन में, वैसे ही हैंड्स एट द बैक अपने पीछे हाथ करके, और वो इधर से उधर पूरे रूम में घूम रहे थे गुस्से और टेंशन में। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। उसके फादर बिल्कुल शार्पली बोलते हैं वेल, तो मदर जो थी उन्होंने पूरा कुछ एक्सप्लेन किया है कि केजिया ने ऐसा ऐसा किया। उसके फादर ने सुना और वो बच्ची को घूरते हुए पूछते हैं डिड यू डू दैट? नो शी विस्पर्ड। वो लड़की से पूछते हैं गुस्से में तुमने किया ये? तो वो बच्ची नॉर्मली बात करने में डरती थी, तो गुस्से में बात करने में तो डरेगी ना, तो वो ऐसे हकलाते हुए बोलती नहीं। मदर go up to her room and fetch down the damn thing, see that the child's put to bed this instant। तो फिर उसके फादर अपनी मदर को, मतलब उस बच्चे की ग्रैंड मदर को बोलते हैं कि अभी के अभी तुरंत ऊपर जाओ और वो जो भी बकवास सी चीज उसने बनाई है तुरंत अभी उसको नीचे लेकर आओ, और ध्यान रखना कि लड़की को अभी के अभी सुला दिया जाए। दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इस बच्ची को अभी के अभी सुला दिया जाए। वो इतने गुस्से में थे कि अगर ये दिखी मेरे सामने तो ये मेरे हाथ से मार खा जाएगी और कुछ भी हो जाएगा। सो टुडे वी आर गिविंग अ ब्रेक टू आवर स्टोरी ओवर हियर ओनली। इसके बाद क्या हुआ विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।